नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप कल पहला और दूसरा श्लोक पढ़ चुके हैं। ठीक, भोज की जो उदारता थी, भोजस्य औदार्यम, आप कल पहला और दूसरा श्लोक हो गया है। आज तीसरी श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप देखिए अपने बुक में। ये हमारे टाइपराइटर नहीं हो पाया है। ठीक है, राजः तुष्टः तस्मै प्रति अक्षरम लक्षौ ददौ, ये आपके बुक में है ऊपर। गद्यांश है। राजा तुष्टम मीन खुश होकर, प्रसन्न होकर के, तस्मै माने उनको, फिर किसको, जो गरीब आए थे, तम उसमो प्रति अक्षरम माने प्रति अक्षर पर, एक एक अक्षर पर, लक्षम ददौ, लक्षम माने 1,00,000 दे दिया। ठीक, चलिए अन्यदा उसके बाद अन्य प्रकरण के बात आती है। राजा समुप उपस्थिताम सीताम प्राहा, मतलब समीप आकर के सीता प्राहम माने कहा, सीता से कहा। अब सीता कौन है? राम लक्ष्मण सीता वाले नहीं, उनके राजा भोज के दरबार में रहती थी वो भी, तब इनका मतलब नंबर आता है कुछ कहने की। तो कौन से करें? देवी प्रभात वर्ण्य, ये देवी, ये तो प्रभात का वर्णन है। प्रभात माने सुबह का वर्णन है, यह सुबह का वर्णन है। इति सीता प्राहम, सीता बोलो, आप तो बोल रही वही। चलिए अब हम देखते हैं। अब बोल रहे हैं तो शिखरिणी छंद है। इसका लक्षण आप तो मैंने बताया है, रसई रुद्रई छिंदा, यमनश भलागा, शिखरिणी इस टाइप है। विरल विरला स्थूल तारा कलाविवुष जन, मुनेयु मुने सर्वत्रयो प्रसन्नं भूतः नभ, अपसरसि चाध्यानन्तं चिताशतां यो दुर्जनः, व्रजति चा निशाचितं, क्षिप्रम होना चाहिए। लक्ष्मी अनुघम इवमिव, ठीक है, इस टाइप है, शिखरिणी छंद है। ठीक है, अब इसका वर्णन आप देखिए। सुबह का वर्णन जो हो रहा है, विरल विरल, विरल विरला मीन होता है कभी कभी स्थूल तारा। स्थूल तारा मीन होता है कोई, स्थूल तारा मीन जो है सज्जना, इसको सज्जना बना लीजिए। सज्जना मीन सज्जन लोग कभी कभी कलयुग में सज्जन के समान कोई तारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे विरल मीन कभी कभी, स्थूल तारा मीन होता है कोई तारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे सज्जन जो है कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कलयुग में। कलायुग माने कल युग। कलयुग में जैसे सज्जन अब बहुत कम दिखाई देते हैं, दुर्जन ज़्यादा दिखाई देते हैं, वही को वर्णन हो रहा है। और सुबह का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सुबह का वर्णन होता है कलयुग में सज्जनों के समान जो है कोई तारे दिखाई देते हैं। जैसे तारे दिखाई देते हैं उस टाइप में कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। दूसरे ने मुने है सर्वत्रयो प्रसन्नम, प्रसन्न माने प्रसन्न। मुने मीन मुनि, जैसे मुनि के मन, यू मीन समान, यू मीन समान। कौन समान? उपमा अलंकार देता है यू। मुने यू मन, मन मीन मन। मुने के जो मन है, ये पहला मन है। ठीक है, किसका मन? मुनि के समान मन। सर्वत्रयोः, यहाँ वृद्धि संधि है। सर्वत्र मीन समान। प्रसन्नम, यहाँ हलंत मारेंगे तो अभूत निकलेगा, इसे आप निकाल लीजिएगा। अभूत आया ना, अभूत आपके बुक में आएगा। अभूतता करना हो गया है, तो यहाँ ता हो गया तो नाभा अलग आ जाएगा भैया। ठीक है,
प्रसन्नम अभूत नभः, 3 बातें होगी। तो वही कह रहे हैं मुनि के समान आकाश स्वच्छ हो गया है। आकाश क्या हो गया? स्वच्छ हो गया है। जैसे मुनि जो है, मुनि का मन क्या होता है? स्वच्छ होता है। उसी प्रकार आकाश भी स्वच्छ हो गया है। चलिए, अपसरति च ध्यानतम और चितासताम यु दुर्जना। अपसरस मीन होता अंधकार। अपसरस मीन अंधकार। अंधकार जैसे दूर हो जाता है और सज्जनों की चित्त से दुष्ट के समान अंधकार दूर हो जाता है। दुर्जन मीन दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, जैसे दुष्ट व्यक्ति चिता सताम मीन सज्जन, सिताम मीन सज्जन, सज्जनों की सभा से जैसे दुर्जन दूर हो जाते हैं। चिताम माने चिता, चिताम माने किसका चिता? सतामयु, सतामयु, सताम माने सज्जनों की जैसे सभा कोई है, वहाँ से दुर्जनों की सभा से क्या हो जाते हैं? सज्जन दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से अप्सरस या ध्यानंतम, उसी प्रकार से रात्रि से अप्सरस दूर हो जाती है, रात्रि से अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देते हैं ब्रजति चा निशाम क्षिप्रम। क्षिप्रम माने होता है शीघ्र, निशा मीन रात्रि, ब्रजंत मीन होता है त्याग देते हैं, दूर हो जाता है। जैसे जिस प्रकार से रात्रि से अंधकार दूर हो जाता है, त्याग देता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी, यहाँ विसर्ग मार दिएगा रा को यहाँ विसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा लक्ष्मी अनुघम। अनुघम यहाँ तक ले लेंगे तो यू, अनुघम यू, यहाँ हो जाएगा अनुघम और उद्यमीयु, ये थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ आप लेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा लक्ष्मी है मीन लक्ष्मी, यहाँ अनुद्यमीना यू, जो अनुद्यमीना मीन जो मेहनत नहीं करते हैं, समझ लीजिए। इसका अर्थ ये है कि जो मेहनत नहीं करते हैं उनसे लक्ष्मी दूर हो जाती है, आप समझ लीजिए। जैसे रात्रि जो है, चंद्रमा रात्रि से दूर हो रहा है अंधकार को समाप्त करके, उसी प्रकार से ये लोग प्रयत्नशील जो होते हैं लक्ष्मी से दूर हो रहे हैं, रात्रि भी शीघ्रता से भागी जा रही है। ठीक है, चलिए अब अगले अनुवाद भी है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब गद्यांश की तरफ चलते हैं। राजा तस्यै, राजा फिर लक्षम माने लक्ष्य 1,00,000 दत्वा में देकर, तब कालिदास प्राहम, कालिदास स्वयं बोला, कालिदास ने इस श्लोक को स्वयं कहा। सखे त्वमपि, त्वम धन अपि हो जाएगा, त्वमपि तुम भी प्रभात काल का समय है, वर्णन वही कर रहे हैं। चलिए, ततः कालिदास प्राहा, कालिदास ने अब प्राह माने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति र्यु प्राप्त्यम कनकम, कनकम होना चाहिए, गच्छच्छायः चंद्रो बुधजन यु ग्राम सदसि, क्षणम क्षीण तारः नृपतयः यु अनुद्यम परंपरा। ठीक है, ना दीपा राजन्ते द्रविण रहित तानम यु गुणः। अब देखिए एक तरफ से अर्थ देखिए, अभूत माने हो गया है, क्या हो गया है? प्राची मीन पूर्व, पूर्व, पिंगा मीन लालिमा, जैसे सूर्य की लालिमा होती है लाल, पीला भी कह सकते हो, सूर्य की रोशनी सुबह सुबह होती है तो आप समझ लीजिए कि पीला भी होती है। पिंगा मीन पीला या लाल जो भी समझिए। रसपति हो, रसपति ही करेंगे तो यू आपका निकल आएगा, यह आपको उपमा अलंकार की शोभा दे रहा है। रसपति हो मीन पारा, पारा देखे हैं
पारा। प्राप्तम माने प्राप्त हो करके, कनकम मीन सोना, कनकम मीन सोना, सोना आप देखे हैं वही बात है। जैसे प्राची माने पूर्व, अभूत माने हो, पिंगम माने पीला, रस माने रस। अब देखो पूर्व दिशा में जिस प्रकार से सोने से मिलने पर पारा के समान पीली हो गई है, पूर्व दिशा से, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा मीन होता है पीला, हो गया है, जैसे पारे के समान पीली हो गई। जैसे सोना जो है पारा से अगर मिलेगी तो क्या हो जाएगी, पीला हो जाएगी। सोना जो है हाँ पूर्व दिशा मिलने से पारे के समान पीली हो गई है, जैसे पारे के समान पीली हो गई। उसी प्रकार से सोना भी जो है, सोना तो पीला होता ही है, लेकिन प्राची माने पूर्व दिशा आकर पारप पड़ रही है, वह भी पारा भी सोने के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभूत मीन हो गया है, पीला हो गया है। अभूत अभूताम अभुवन। चलिए, गतच्छाया चंद्रो बुधे जन यु ग्राम, ग्राम सदस्य। ग्राम सदस्य माने ग्राम की सभा, यु में समान, बुधजन माने ज्ञानी लोग। जैसे गांव की सभा में ज्ञानी लोग बैठे हों और उसके बाद इधर देखिए, गत छाया चंद्रो, गत मीन चला गया, छाया मीन छाया, चंद्रमा मीन चंद्रमा। जैसे जिस प्रकार से चंद्रमा ग्रामीणों की सभा में विद्वानों के समान छविहीन हो गया हो। कहने का मतलब है, जैसे गांव की कोई सभा बैठी विद्वानों की, उसमें कोई अज्ञानी व्यक्ति है तो वहां से उठकर चला जाता है। ठीक है। ग्राम सदस्य, अगर कोई ग्रामीण की सभा में विद्वान से छविहीन हो गया है, गांव की जो सभा है इस समय विद्वानों की, कहने का मतलब वहाँ अब नहीं रह गया है। उसी प्रकार से चंद्रमा, जैसे जिस प्रकार से चंद्रमा गतः छाया, चंद्रमा चली गई है सुबह होने पर, उसी प्रकार से ग्रामीणों से जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो है अब नहीं रह गए हैं। कहने का मतलब अभी आप भी समझिए, जितने गांव में बहुत तेज तर्राक बच्चे होंगे या कोई, तो वो तुरंत बाहर आकर के पढ़ाई लिखाई करते, नौकरी पा जाते। वही सिस्टम अब भी लागू हो रहा है। गांव के जितने अच्छे व्यक्ति हैं वो शहर में आके बस गए हैं। वही बात है, गांव के सदस्य माने जो गांव की सभा है उससे बुद्धजन गायब हो गए हैं इस समय। और जिस प्रकार से, कैसे गायब हुए हैं, जिस प्रकार से गतः छाया चंद्र, जैसे जिस प्रकार से छाया चली गई है चंद्रमा की और सुबह हो गया है, सुबह होते ही चंद्रमा चली जाती है, उसी प्रकार से सदस्य माने गांव की सभा से बुद्धजन चले गए। बुद्धजन माने ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। चलिए अगली लाइन देखते हैं हम। क्षणम क्षीणा तारा निपतयः इव अनुदम्परा। चलिए, क्षणम क्षीण तारा निपतयः इव अनुदम्परः। आप समझ लीजिए, इसको देखिए। क्षणम माने क्षण भर के लिए, क्षीण माने क्षीण हो गया है। कौन क्षीण हो गया है? जिस प्रकार से तारा मीन तारा क्षीण हो जाती है सुबह होने पर, उसी प्रकार से राजा जो है यू मीन समान, अनुद्यम, अनुद्यम माने मेहनती जो ना हो, उद्यमी ना हो, ना उद्यम, अनुद्यम, इसलिए अनु लगा है। अनु क्या है? अन जो है क्या नाम है? समास है। नए तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको मत जानिए ज़्यादा। और अनुद्यम माने जो मेहनती ना हो, वह राजा जो है, राजा की बात कर रहे हैं, वह राजा, निपृता मीन राजा, अनुद्यम मीन जो मेहनती राजा नहीं करेगा उसी प्रकार क्षीण हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार से सुबह होते चंद्रमा तारा चली जाती है, उसी प्रकार से राजा भी वो मेहनती नहीं रहेगा तो वो भी क्षीण हो जाएगा। चलिए अगली लाइन देखते हैं। ना दीपा राजन्ते द्रविण रहित तानम यु गुणा। गुणा माने गुण, गुणा माने गुण। ना दीपा राजन्ते, राजन्ते मीन
जो है जिस प्रकार से क्षण भर में या तारे सुबह होते ही क्षीण हो जाते हैं या दीपक बुझ जाते हैं, दीपक माने दीपन ना मीन नहीं, राजंते मीन जलते हैं, जैसे सुबह होते ही दीपक बुझ जाते हैं उसी प्रकार से द्रविड़, द्रविड़ माने धनहीन, धनहीन, उसी प्रकार से धनहीन जो धन रहित माने धनहीन, तानम यु गुण, उसके अंदर यु माने के समान, गुणा माने गुण अगर है, बहुत गुण ही हो, अगर धनहीन हो तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। कहने का मतलब वो उसी प्रकार से क्षीण हो जाता है जैसे सुबह होते ही दीपक क्षीण हो जाता है, नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से वह जो है गुणी व्यक्ति भी क्षीण होने लगता है। द्रविड़ माने होता है धनहीन, द्रविड़ रहित माने धनहीन व्यक्ति भी कितना है, अगर वह गुणी व्यक्ति है तो धनहीन है तो उसकी प्रकार से क्षीण हो जाता है। ठीक है, अब आपको आजकल देखिए कितने ही गरीब व्यक्ति रहते हैं तो उनके पास बहुत गुण हैं, उनकी पूजा नहीं होती है। थोड़ा सा अगर उनके पास धन है तो अपने आप गुण प्रसारित होने लगता है। चलिए देखते हैं। तब उसके बाद जो है राजाति तुष्टम तस्मै, राजाति तुष्टम तस्मै, फिर उसको जो है फिर संतुष्ट होकर के खुशी होकर तस्मै प्रत्यक्षरम लस्तव दद, फिर प्रति अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और उसके बाद नहीं आएगा तो हम फिर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग को शिखरिणी छंद है, इसमें आप लोग भी कह सकते हैं रसई रुद्रई छिन्न यमन शुभ लागह शिखरिणी, इसी टाइप में आप लोग भी कह सकते हैं इस श्लोक को। और यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और यह भोज सौदारे राजा भोज के विषय में कहानी कहा गया है। चलिए इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट अवश्य करें। ठीक है।